आज हम करेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इसके प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में क्या रहा है, इन फिगर ए सी इक्वल ए सी और ए इक्वल है और बी ए डी एंगल ये और एंगल ई ए सी एंगल ये और एंगल ये दोनों एंगल कौन कौन से, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो बी सी इक्वल डी ई, ये है बी सी और ये है डी ई, ये दोनों इक्वल प्रूव करना है। हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। देखो हम लोग को गिवन है एंगल बी ए डी इक्वल एंगल ई ए सी। अभी देखो हम अगर ये वाला ट्रायंगल बी ए सी वाला ट्रायंगल बी ए सी यहाँ से यहाँ तक वाला ट्रायंगल और डी ए ई वाला, ये दोनों को प्रूव करते हैं तो इसमें बी ए सी वाले बी सी आ रही है साइड और ए डी ई वाले में डी ई आ रही है, तो मान लो काम हो जाएगा। तो ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, बी ए सी वाले ट्रायंगल में एंगल ये दिया हुआ है। अब ये एंगल दिया हुआ है तो बी ए सी पूरा करना है, तो पूरा अगर ये वाला ऐड कर दें तो पूरा आ जाएगा। इसमें ये वाला ऐड कर दें, सेम डी ए ई वाले में इतना दिया हुआ है इक्वल, ये भी ऐड कर दें तो पूरा आ जाएगा एंगल। तो दोनों तरफ हमको ये छोटा सा एंगल प्रूव ऐड करना है। तो छोटा सा एंगल क्या है, डी ए सी। तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। दोनों में हो गया, दोनों में सेम ऐड करें, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एंगल तो अब ऐड कर देंगे तो पूरा एंगल हो जाएगा। तो क्या होगा, बी ए सी इक्वल एंगल डी ए ई, ये दोनों एंगल हो गए डी ए ई। ठीक है, ये हो गया। अब पूरे ट्रायंगल में लिखेंगे इन ट्रायंगल बी ए सी, बी अप्रूव करने जा रहे हैं हम लोग, बी ए सी ट्रायंगल एंड और कौन सा ट्रायंगल है, और ट्रायंगल डी ए सी, डी ए ई दोनों ट्रायंगल। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में आप क्राइटेरिया ढूंढेंगे, कौन कौन सा क्राइटेरिया। तो देखिए बी ए सी, ये एंगल बराबर, तो एक तो क्राइटेरिया एंगल बी ए सी इक्वल एंगल डी ए ई, ये गिवन वाला एक तो ये हो गया। ठीक है, अब ए बी और ए ई इक्वल है, ए सी मतलब ए सी कौन सी है, ए सी। तो इस वाले ट्रायंगल की ये ए सी और इस वाले ट्रायंगल की ये ए ई, ये दोनों इक्वल है, दिया हुआ है ए सी ए ई। ठीक है, तो ए सी इक्वल ए ई, ये भी गिवन है हमारा, क्या है, गिवन है। और देखिए ये गिवन है, फिर और कुछ दिया हुआ है, गिवन है और इसमें ये वाला एंगल ये वाला एंगल इक्वल है। ए बी और ए डी गिवन है, इसमें ए बी और इसमें ए बी इस वाले ट्रायंगल में और इसमें ए डी इक्वल है, ये गिवन है। तो ए बी इक्वल ए डी, ये भी हमारा गिवन ही है। अब ये तीनों चीज़ गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, साइड एंगल साइड, तो ट्रायंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ए ई, और रीज़न क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया प्रूव हो गया। अब ये दोनों प्रूव हो गए तो बी ए सी वाली में कौन सी साइड आ रही है, बी सी, बी ए सी वाली में सी वाली में बी सी आ रही है, तो ये बी सी हो गई और ये डी ई हो गई। यही प्रूव करना, तो इसमें यहाँ से बी सी और यहाँ से डी ई, ये दोनों निकाल लेंगे। तो बी सी इक्वल डी ई, यहाँ लिखेंगे सी पी सी टी, प्रूव्ड। इतना था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, कुछ भी ए बी ए लाइन सेगमेंट है, पी पॉइंट है, कोई पी मिड पॉइंट है, तो पी मिड पॉइंट है, बोला है पी मिड पॉइंट है, तो ए बी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है मतलब कि बीच वाला है, तो ए पी और पी बी बराबर होंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ से ए पी इक्वल बी पी, ये लिख लिया, ये गिवन है हम लोगों को, क्या है, गिवन है। ठीक है, फिर
कह रहा है ई एक पॉइंट है ऑन द सेम साइड सच दैट बी ए डी एंगल इक्वल है। क्या बी ए डी इक्वल एंगल ए बी, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। और क्या बोला गया है, ये भी गिवन ही है। और ई पी ए मतलब ये एंगल इक्वल है। डी पी बी बी ए डी मतलब कह रहा है ये एंगल एंड बी ए डी एंड ई पी ए इक्वल डी पी बी, ये भी गिवन ही है। ठीक है, ये तीन चीज़ें हम लोग को इस क्वेश्चन से मिल गई हैं। तीन चीज़ें क्वेश्चन, तो पार्ट वन को सॉल्व करते हैं। पार्ट वन को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट वन क्या कह रहा है, डी ए पी और ई पी बी। डी ए पी कहाँ है, ट्रायंगल डी ए पी, ये वाला ट्रायंगल, ये जो बना हुआ है ये छोटा सा, ये वाला ट्रायंगल, और ई बी पी ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल और यहाँ से लेके यहाँ तक वाला ट्रायंगल, ये दोनों को प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोगों को तीन क्राइटेरिया चाहिए होंगे, तीन क्राइटेरिया में लिख लेंगे। इन ट्रायंगल कौन कौन से प्रूव करना है, डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी, ये दोनों ट्रायंगल प्रूव करने हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल लिख लिए। ए पी तीन चाहिए, तो ए पी बी पी इक्वल है, तो इसी ट्रायंगल में तो ए पी आ रहा है, तो ए पी इस ट्रायंगल में आ रहा है, बी पी इस ट्रायंगल में आ रहा है, तो ए पी बी पी इक्वल है, तो ए पी इक्वल बी पी, ये हमारा गिवन था। ठीक है, और बी ए डी किस ट्रायंगल में आ रहा है, बी ए डी मतलब एंगल ये वाला और एंगल ये वाला इक्वल है, ये इसमें लिखा हुआ है, तो एंगल ए बराबर एंगल बी, ये भी गिवन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, ई पी ए इतना एंगल, देखो इतना एंगल इक्वल है, और ये एंगल इस ट्रायंगल में ये एंगल इक्वल है, और इस ट्रायंगल में ये एंगल, तो अगर इस ट्रायंगल में ये इक्वल है तो ये पूरा इक्वल हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा, ये इक्वल कर देंगे। तो इस ट्रायंगल में तो यार ए पी डी वाले में इतना इक्वल है, ये तो इक्वल है ही नहीं, तभी तो ट्रायंगल का पूरा एंगल होगा। और सेम इस ट्रायंगल में इतना ही है, ये पूरा नहीं है, तो जो नहीं बच रहा है उसको दोनों साइड ऐड कर देंगे, इक्वल है दोनों साइड ऐड कर देंगे। अब इसमें ई पी ए है, तो ट्रायंगल ई पी ए में दोनों साइड क्या ऐड करना है, ऐड करना है डी पी ई, ये ऐड करना है डी पी ई इक्वल का साइन लगा देंगे, फिर ये लिखेंगे डी पी बी, वो तो लिखा ही है, फिर डी पी इसमें भी ऐड कर दिया। जब ऐड कर दिया तो क्या हो गया, ये पूरा हो गया, पूरा क्या होगा ए पी डी, और क्या हो गया, ये पूरा हो गया एंगल बी पी ई, ये पूरा हो गया। अब हमारे क्या तीन क्राइटेरिया आ गए, ये आ गया साइड, ये आ गया एंगल, तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया होता है, तो ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी, और क्राइटेरिया साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया आ गया। ठीक है, अब पार्ट बी, पार्ट सेकंड क्या कह रहा है, इसी का पार्ट सेकंड है। सेकंड कह रहा है ए पी और बी ई प्रूव करना है, सॉरी ए डी और बी ई, ए डी किधर है, ए डी किधर इस ट्रायंगल में, ए डी और बी ई, ए डी और बी ई। ठीक है, ए डी और बी कुछ नहीं करना है, इन्हीं ट्रायंगल की तो साइड्स हैं, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ही तो है दोनों ट्रायंगल का, तो ए डी इसमें है और बी ई इसमें है, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग ए डी इक्वल बी ई, और रीजन क्या डालेंगे, बाई सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सी पी सी टी से इसी का पार्ट है जब, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, प्रूव करने की नीड ही नहीं है, और सी पी सी टी से सेकेंड पार्ट भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में
4 पार्ट हैं, सब पार्ट हमें प्रूव करने हैं। 4 पार्ट में क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है यह ट्राइंगल ए एम सी मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल को इक्वल प्रूव करना है। तो इक्वल प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इक्वल प्रूव करने के लिए 3 क्राइटेरिया ढूंढेंगे। क्राइटेरिया तो लिख लेंगे इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल ए एम डी, ये दोनों ट्राइंगल में क्या 3 क्राइटेरिया चाहिए? तो 3 क्राइटेरिया के लिए एम बोला है मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में बोला है एम मिड पॉइंट है। तो एम जब मिड पॉइंट है किसी लाइन का, जब एम मिड पॉइंट है किसका? ए बी का। कह रहा है ए बी का मिड पॉइंट है, तो ए बी का, ये पूरी ए बी का मिड पॉइंट है, तो मतलब बी एम इज इक्वल टू ए एम। तो ए एम किस में आ रहा है? तो ए एम की साइड ए एम लिखेंगे, तो ए एम इज इक्वल टू बी एम। पहला तो ये गिवन था, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या कह रहा है? डी एम इक्वल सी एम, डी एम इक्वल सी एम, डी एम किस में आ रहा है? डी एम इक्वल सी एम, ये भी गिवन है, और डी एम किस में है? सी एम इधर है, तो सी एम इज इक्वल टू डी एम, तो सी एम इज इक्वल टू डी एम, ये भी गिवन है हमारा क्वेश्चन में। एंड एंगल ये वाला देख रहे हो आप, ये वाला, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल ए एम सी वाले में एंगल ए एम सी इक्वल एंगल बी एम डी वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एम डी किससे? कौन सा क्राइटेरिया? 2 साइड हैं, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। बोला गया है डी बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, डी बी सी एक राइट एंगल, सेकेंड पार्ट है, पार्ट 1 था इसका, सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट प्रूव करना है कि डी बी सी, क्या प्रूव करना है? डी बी सी मतलब इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल है, इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। तो अब बोला गया है, हमें पहले ही पता था कि ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल, सी में राइट एंगल है, सी में राइट एंगल है, और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, बी डी और ए सी पैरेलल लाइंस हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल चुका है कि हाइपोटेनिस है और इसको ज्वाइन किया गया है, तो 2 लाइंस हैं। तो एंगल बी सी बी डी प्लस एंगल बी सी ए, ये दोनों 180 डिग्री हैं, क्योंकि क्या है? ये को इंटीरियर एंगल है। कौन से एंगल हैं? को इंटीरियर, अंदर के एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल है, इसलिए इनका सम 180 डिग्री। तो बी सी ए पहले ही दिया गया है 90 डिग्री, देखो क्वेश्चन ने बोल दिया है कि एंगल सी में 90 डिग्री है, तो बी सी ए क्या हो गया? बी सी ए, ये 90 डिग्री पहले ही, तो 90 डिग्री, एंगल सी बी डी क्या हो जाएगा? 180 में 90 जाएगा, तो 90 डिग्री हो गया। यहाँ से ये प्रूफ्ड, ठीक है। अब पार्ट थर्ड क्या कह रहा है? पार्ट थर्ड कह रहा है कि 2 ट्राइंगल्स फिर से प्रूव करने हैं। थर्ड क्या कह रहा है? पार्ट थर्ड कह रहा है हमारा कि ट्राइंगल डी बी सी एंड ए सी बी, इन दोनों ट्राइंगल को प्रूव करना है। डी बी सी है, डी बी सी, हाँ चलिए, ये पूरा ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल, इनको प्रूव करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने प्रूव किया क्या? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी 90 डिग्री ईच, ठीक, एक पॉइंट मिल गया। एंगल बी बी सी और बी सी दोनों कॉमन है, तो बी सी इक्वल बी सी, ये कॉमन है दोनों में, ये बी सी है, ये बी सी है, ठीक है। और कौन सी साइड? इसमें से बी डी और इसमें से ए सी, इसमें से बी डी, इसमें से ए सी,
इक्वल हो गई। कैसे इक्वल हो गई? प्रूव्ड अबव। यहाँ लिख दे रहे हैं प्रूव्ड अबव बाय CPCT। ठीक है, BC कॉमन हो गई, BC इक्वल BC कॉमन हो गई, क्योंकि ये BC और इसमें भी BC आ रही, कॉमन है। एंगल B और C अभी प्रूव किया है, एंगल B को 90 ये कर दिया है और C पहले से 90 था। ठीक है, और BD और AC CPCT से इक्वल हो गई थी, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल किए थे, ये दोनों वाले, तो ये वाला इस ट्राइंगल ये साइड इसमें तो दोनों CPCT से इक्वल हो गई थी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB किससे? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। इसका पार्ट फोर क्या कह रहा है? सो क्वेश्चन नंबर 4 इसी का पार्ट 4 क्या कह रहा है? पार्ट 4 कह रहा है CM इज इक्वल टू AB/2। जो CM लाइन है, ये वाली लाइन है, ये AB का हाफ है। तो देखो अभी कांग्रेस ये दोनों ट्रायंगल को प्रूव किया है, तो इसकी AB इक्वल CD है CPCT से। ठीक है, AB इक्वल CD है। AB इक्वल CD को क्या लिख सकते हैं? CM प्लस DM। CM प्लस DM लिख सकते हैं। और DM को क्या लिख सकते हैं? DM को क्या लिख सकते हैं? DM को CM लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? DM को CM लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये वाली DM देखिए, ये वाली DM को CM लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? अभी जब पहले पोर्शन में हमने प्रूव किया था ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इक्वल हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंस प्रूव किए थे, तो इसका ये और ये इक्वल प्रूव किया था कि नहीं प्रूव किया था? यही CPCT से ये दोनों प्रूव हो गए थे, ये दोनों इक्वल ही थे, ये दोनों इक्वल थे मिड पॉइंट की वजह से। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है, तो DM की जगह CM लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। DM की जगह CM लिख लिया, तो AB इक्वल CM प्लस CM, तो 2CM इज इक्वल टू AB और CM इज इक्वल टू AB/2। यही हमारा प्रूफ है, हेंस प्रूव्ड। दैट्स ऑल।